हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आपको स्वागत करता हूं एनपीसी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज आपको इंतजार हो गया खत्म, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी सारी एक्टिविटीज के सोल्यूशंस को। ये जो एक्टिविटीज के सोल्यूशंस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ जनरली इक्वेशंस की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूं किस चीज के बारे में, मेनली आपके कलर ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। देखिए, जब भी कभी हमारा साइंस का पेपर आता है 10th क्लास का, तो हम सभी को पता होता है कि एक ना एक क्वेश्चन आपका एक्स वाई जेड के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, एक्स वाई जेड, मतलब ये कि आइडेंटिफाई करने को आता है कि एक्स वाई जेड कौन सी गैस है, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, इसके बिहाफ पर। और साथ ही साथ में आपको ये एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस में अप्रोच करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कलर्स ऑफ सॉल्ट की, मतलब सॉल्ट का कलर क्या होने वाला है, सॉल्ट किस कलर का आपका बनेगा, कौन सा सॉल्ट किस कलर का होता है। आज इस वीडियो में मैं इस बात पे सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा एंड तक, क्योंकि एंड तक जब आप वीडियो को देखेंगे तो पहला चैप्टर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के, इस चैप्टर के सारे में सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करवाऊंगा, मतलब आपको केमिकल इक्वेशंस बनवाऊंगा, जितनी भी एक्टिविटीज हमारे पास हैं उन सबका सोल्यूशन करवाऊंगा, और साथ ही साथ में बताऊंगा कि किसका क्या कलर होता है, तो जिससे कि कलर्स के बिहाफ पर आने वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारे पास है, तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर आपके पास टोटल 11 एक्टिविटीज है। कितनी एक्टिविटीज है? 11। सारी की सारी ही एक्टिविटीज आपकी यहां से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे तो पीवाईक्यूज में 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में इन एक्टिविटीज से फर्स्ट चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी आपको यहां पर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जो कि 11 एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, वो वहां से सभी जगह से आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारी एक्टिविटीज के हम लोग केमिकल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सॉल्ट का आपका क्या कलर होने वाला है। तो चलिए देख लिए। सबसे पहले अगर आप इस एक्टिविटी को देखते हैं तो एनसीईआरटी में आपके पहले चैप्टर के पहले ही पेज पर आपको एक्टिविटी मिलती है 1.1। एक्टिविटी आपसे क्या कहती है कि आपके लिए क्या एक मैग्नीशियम का रिबन दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है आपके लिए? एक मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है जी, एक मैग्नीशियम का रिबन दे दिया जाता है और कहता है कि इसको अच्छी तरीके से रब कर लीजिए, मतलब क्या कर लीजिए, इसको साफ कर लीजिए। मान लेते हैं ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको घिस लीजिए सैंड पेपर से, रेगमाल, इससे घिट लीजिए और घिटने के बाद इसको रब कर दीजिए। ठीक है, सीबीएसई पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछता है। सीबीएसई पहला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है कि आपको क्यों रबिंग करने की जरूरत पड़ती है, आपको क्यों जरूरत है कि आप इस चीज को क्या करो, रब करो। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होने की वजह से हम उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं। जब रब करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर वहां से हट जाती है, तो आपका जो मैग्नीशियम है वो इजीली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, मतलब जल जाएगा, अच्छी तरीके से जल सकता है। तो यहां से एक्टिविटी में यही पूछा जा रहा है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, जब आप उसको क्या करते हैं, जब आप उसको पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आप बताना है कि जब आप उसको फायर के अंडर में लेकर आते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जलाने पर फॉर्मेशन करता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करता है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो मैग्नीशियम रिबन हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नीशियम को Mg से, प्लस आपका ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो Mg प्लस O2 आप जैसे ही बर्न करोगे क्या बनेगा आपके पास, MgO। नाम क्या हो गया इसका, नाम हो गया बच्चे इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बोला था ना कि साइंस का टारगेट हमको 80 आउट ऑफ 80 का लेके चलना है और हमें यह स्कोर करना ही करना है। इसके लिए मैं भी आपके साथ लगातार बना रहूंगा और आपके लिए भी, आप लोग भी, ये आपका पंक्चुअलिटी बनता है कि आप कंटिन्यू चैनल को विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करा करें और शेयर किया करें, ताकि सारे के सारे अपडेट आपको मिलता रहा करे और आप उसको टाइम टू टाइम देखकर
अपनी स्टडी में 80 आउट ऑफ 80 के करीब जाते रहे। ठीक है, तो अब बात होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे कि मैंने कलर की बात करी थी, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू बेस्ड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होगा। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बना है वो आपका एश की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, और जिसका कलर होगा आपका व्हाइट। क्या कलर होगा? इसका कलर होगा आपके पास व्हाइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको यहां पे व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर मैग्नीशियम किस कलर का होगा, तो मैं आपको बता दूं जो जनरली मेटल्स होते हैं वो आपके सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं आपके मेटल्स? जनरली सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। तो अगर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ये आपका व्हाइटिश होगा। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपको व्हाइट कलर का ही सॉलिड का फॉर्मेशन करके देगा। किसका फॉर्मेशन करके देगा? व्हाइट कलर के सॉलिड का ही फॉर्मेशन करके देगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगली एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है? अगली एक्टिविटी हमसे बोलती है एक्टिविटी 1.2। ये चैप्टर के सेकंड पेज पर आपकी कोने में, ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक है। ठीक है, ये आपकी बुक है, ये बुक का आपका पेज है। यहां पर आपको एक्टिविटी मिलेगी 1.2 और यहां मिलेगी एक्टिविटी 1.3। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। चलो देखो जरा यहां से एक्टिविटी 1.2 हमसे क्या कहता है? कहता है टेक लेड नाइट्रेट। क्या कहता है? टेक लेड नाइट्रेट। अब कुछ लोगों को लेड नाइट्रेट ही बनाना नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोगों को लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही नहीं आता है, जबकि वो उनको 9th क्लास में इस बात को सिखाया गया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज आपको बता देता हूं लेड नाइट्रेट बनेगा कैसे। इस चीज को ध्यान से रखना। देखो भाई, हमारे पास लेड नाइट्रेट के लिए लेड का पता होना चाहिए कि लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। वैलेंसी कितनी होती है भाई इसकी? 2 होती है। कितनी होती है? 2। यहां मत लिखिए, इधर लिख ले रहे हैं। लेड आपका क्या होता है? लेड होता है आपका पीबी। ठीक है, लेड आ गया आपका पीबी। वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है? नाइट्रेट। तो अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं तो नाइट्रेट आपका आयन है। ठीक है, नाइट्रेट को कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है इसको NO3, वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो? PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बनेगा भाई? Pb के पास बना गया, NO3 के पास क्या पहुंच गया? 2। तो क्या बनेगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा आपका लेड नाइट्रेट। ठीक है जी, किसके साथ कराना है? किसके साथ कराना है? उसमें ऐड कराना है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। ठीक है भैया, इसको ऐड करा दो। कहां पे? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम बोले तो के, आयोडाइड बोले तो आई। ठीक है, आपके पोटेशियम आयोडाइड के साथ 1 वैलेंसी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे के आई बन के आएगा, फॉर्मूला बनकर आ गया। ठीक है जी, अब चलिए हमारे पास ये बनकर आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या? पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनकर आ गया हमारे पास? पोटेशियम आयोडाइड बनकर आ गया। आ गया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, बोले क्या फॉर्म होगा? तो बता देते हैं हम आपको क्या फॉर्म होगा। जब भी कभी इस टाइप की रिएक्शंस आपको सामने नजर आए जिसके अंदर आपके पास क्या हो? 2 ही रिएक्टेंट हो और क्या बनना हो? 2 ही प्रोडक्ट बनना हो। अगर चैप्टर से जुड़ी कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे याद करी जाएं, कैसे पेपर की जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को लिखकर डाल सकते हैं। मैं आपके लिए इस चीज पर वीडियो बना दूंगा और आपको सारी चीजें बता दूंगा, कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन प्रोडक्ट है, किसके साथ किसका फ्यूजन होकर क्या बनना है और क्या क्या आपके रिजल्ट फॉर्म्ड हो सकते हैं। मैं इन सब चीजों पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जब 2 रिएक्टेंट और 2 ही प्रोडक्ट होते हैं, 2 रिएक्टेंट में अगर आपके पास दोनों के दोनों ही कंपाउंड होते हैं, दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? कंपाउंड, तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शंस आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। और जब भी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मेटल ए है और ये जो मेटल है पोटेशियम बी, मेटल ए बी वाले के साथ जाता है, मतलब उसके नॉन मेटल के साथ, और ये आपका बी वाला जो है वो इस वाले के साथ चला जाता है। ठीक है जी, मतलब आपका ए बी के साथ और बी आपका इस तरीके से जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं आगे। ये आपका फॉर्मेशन हो गया, मतलब पीबी जाएगा आई के साथ, तो क्या बनाएगा? PVI2। क्यों बनाएगा? क्योंकि आयोडाइड का वैलेंसी 1 होता है, पोटेशियम का वैलेंसी 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे PBI
2। साथ ही साथ में आपका क्या बनेगा, आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, मतलब KNO3। तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट फॉर्म हुए, आपके पास रिजल्ट फॉर्म होते हैं यहाँ पे PbI2, मतलब आपके पास आ गया लेड आयोडाइड। क्या आ गया जी, लेड आयोडाइड आ गया, और क्या आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट आ गया। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहां पे जरा रिएक्शन देख लो, रिएक्शन का क्या सिग्निफिकेंस हुआ। जब हम लोगों ने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई तो हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास निकल कर आया लेड आयोडाइड, और साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट निकल कर आया। ठीक है जी, ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हो गया एक्टिविटी 1.2 से। सही है, आपने सर कलर कोड कही थी, हाँ कही थी, तो बता दें, चलो बता दे रहे हैं। आप लेड नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, लेड नाइट्रेट, अच्छा कलर दूसरा ले ले, मुझे लगता है ये विजिबल नहीं है ठीक से, है ना, कलर चलो दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगर लेड नाइट्रेट की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है, लेड नाइट्रेट के आपके रूम क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके कलरलेस। कैसे होते हैं जी, कलरलेस होते हैं। और अगर मैं आपसे जनरली बात कर रहा हूं तो ये व्हाइट इन कलर होता है। कैसा होता है, व्हाइट इन कलर होता है। क्रिस्टल्स के बिहाफ पर पूछेगा लेड नाइट्रेट तो कलरलेस होगा, अगर सोल्यूशन बना के दे रहा है तो कैसा होगा भैया, व्हाइट होगा। वहीं बात कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड की, कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। कैसा होगा जी, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड की बात करें भाई, येलो होगा, येलो येलो डर्टी फेलो, याद रख लेना, पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। वहीं पोटेशियम नाइट्रेट बन गया आपका भाई व्हाइट। ठीक है, वही आपका व्हाइट। ठीक है जी, देख लीजिए भैया, देख लीजिए रिएक्शन, देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका कलर सॉल्ट का यहां पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगला देखो हमसे कह रहा है कि कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स हैं जो कि आपके कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो वो पूछना चाह रहा है कि जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या कोई टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा। तो चलिए सुन लीजिए जरा बात के लिए ध्यान से। बात हो रही है जिंक ग्रैन्यूल्स की, तो जिंक ग्रैन्यूल्स बोले तो जिंक के लिए ZN। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेपर में कहीं पर भी ग्रैन्यूल्स का जिक्र होता है, किसका जिक्र होता है, ग्रैन्यूल्स का। ग्रैन्यूल्स बोले तो भैया बुरादे की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है आपसे, बुरादे की बात हो रही है। अगर पेपर में कहीं पे भी ग्रैन्यूल्स का जिक्र करता है तो एक बार जिंक डालकर जरूर देख लेना, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी के अंदर अगर ग्रैन्यूल्स को लेकर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री के अंदर तो सिर्फ जिंक को लेकर यहां पर एक्टिविटी दिखाई गई है, इसके अलावा कोई दूसरा मेटल लिया नहीं गया है। ठीक है, इसलिए पेपर में अगर ग्रैन्यूल्स को लेकर कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले जिंक के साथ उठाकर देख लेना उस चीज के लिए। ठीक है जी, अब जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, उसका रिएक्शन मुझे किसके साथ करके दिखाना है, रिएक्शन मेरे पास होनी चाहिए किसके साथ जी, चलिए उठा लेते हैं, किसके साथ होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ हो रही है आपकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लिया मैंने, डेट इज HCl। ओके, अब मैं आपको बता दूं यहां पर आपको कितने रिएक्टेंट्स नजर आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहां पर 2। कितने नजर आ रहे हैं जी आपको यहां पर 2। तो जब भी कभी आपके पास 2 रिएक्टेंट होते हैं, बोले सर आपने पीछे जो कंडीशन बता दी थी, अगर 2 रिएक्टेंट्स में दोनों कंपाउंड होते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब DDR। वहीं अगर 2 रिएक्टेंट आपके पास हैं, 2 में से एक आपके पास सिंगल मेटल है, ठीक है, सिंगल मेटल की बात कर रहा हूं, और दूसरा आपके पास अगर कंपाउंड है तो रिएक्शंस होती हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शंस होती हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती हैं आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, नोट कर लीजिएगा भाई इस बात के लिए। तो जिंक ग्रैन्यूल्स HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जब भी कभी आपके पास क्या आते हैं, आपके पास जब भी कभी निकल कर आए क्या बाहर की तरफ को क्या है, मेटल्स, मेटल्स को मार्केट बन, और जो आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड का आपका कैटायन जो होगा उसको 2 मानो, और जो एनायन वाला हिस्सा होगा उसको क्या मानो, 3 मानो। यहां से एक ट्रिक याद रख लेना 13-2 की। क्या ट्रिक याद रखोगे यहां से, 13-2, पहला वाला तीसरे के साथ विवाह करके चला जाएगा और दूसरे वाले को अकेला छोड़ जाएगा। वही चीज यहां पर हो रही है। कैसे होगी, पहला जाएगा तीसरे के साथ, मतलब जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ZnCl2, और साथ ही साथ में यहां पर क्या रह जाएगा, H2 गैस
रह जाएगा। और H2 गैस जब भी रह जाता है क्या होता है, उसका इवोल्यूशन होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से एक निकल कर आ रहा है बेटा, वो आपको मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। देख लीजिए क्या है ये जो H2 गैस यहां पे निकला है, पूछा जाता है कौन सी गैस है जो पॉपअप साउंड के साथ निकलती है। कौन से साउंड के साथ? पॉपअप साउंड के साथ। ठीक है, दिवाली में चटर-पटर छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, वही पॉपअप की बात हो रही है। पॉपअप आते हैं, छोटी सी गिट्टियों में लहसुन जैसे गिरा दिए, पट सीधे आवाज आती है, उसी की बात हो रही है। बोले पॉपअप साउंड कहां क्रिएट होता है, तो मैं आपको बता दूं, पॉपअप साउंड जो आपका हो रहा है वो H2 गैस निकलती है तब आपका क्रिएट होता है, तब आपको वो सुनाई देता है। ठीक है, तो H2 गैस के साथ पॉपअप साउंड जब भी आए H2S गैस मार देना आंख मूंद कर। ठीक है भैया जी। ZnCl2 की बात कर रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा भैया? जिंक क्लोराइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? जिंक क्लोराइड। चलिए बेहतरीन आ गया। बात वही कर रहा है भाई, Zn जो है वो आपका मेटल है, मेटल का कलर आपका सिल्वरी व्हाइट होता है। ZnCl2 बनाएगा व्हाइट कलर का बनेगा भैया, ट्रांसपेरेंट आपका। ठीक है जी जी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, अगला हमसे क्या पूछ रहा है। हाँ, साथ ही साथ में टेम्परेचर की बात और कर रहा है। टेम्परेचर की जब भी कभी बात करेगा तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, यहां पर पूछा इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपकी हीट रिलीज होती है, हीट क्या होती है आपकी? रिलीज। आपकी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक, आपकी रिएक्शंस होती हैं क्या? एक्सोथर्मिक। और जब भी कभी आपकी हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, तब कौन सी होती है? आपकी होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है जी? आपकी एंडोथर्मिक होती है। कमेंट सेक्शन में बताओ भैया, यहां पर हीट आपकी रिलीज हो रही है या फिर हीट आपकी यहां पर एब्जॉर्ब कराई जा रही है। देख लीजिए भैया, रिएक्शन आपके सामने है, इमेज आपके सामने है, बताइए जरा एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मेरे को बताएंगे इस बारे में। चलिए अगली एक्टिविटी हमसे क्या पूछ रही है, कह रही है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। चलो एक बात पता लग गया, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। तो मैं आपके लिए बता दूं, बात आए चाहे क्विक लाइम से या बात आई कैल्शियम ऑक्साइड से, दोनों नाम एक ही हैं, दोनों नाम एक ही हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। क्या फॉर्मूला होता है? जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें पानी मिलाओ। ठीक है, जब इसमें पानी मिलाया जाएगा H2O, तब क्या बनेगा जी आपका? जब इसमें आप वाटर को ऐड करेंगे तो आपके पास बनकर आता है क्या? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनकर आता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम क्या हो जाएगा? जिसका नाम हो जाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। H2O आपके पास वाटर है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपके पास होता है और साथ ही साथ में यहां पर निकल कर आती है क्या? हीट। साथ ही साथ में यहां पर क्या निकल कर आती है? आपकी हीट निकल कर आती है। तो जब भी कभी हीट किसी भी रिएक्शंस के अंदर से निकलती है तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन के अंदर जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जाएगी। पूछ रहा है डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? आंसर क्या होगा? यस। आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा यस, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ में क्या होगा? हीट का इवोल्यूशन होने वाला है। तो ये रिएक्शन किस में जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जाएगी। चलिए कलर की बात कर लेते हैं। तो कलर मैं आपको बता दूं, कलर कैसा बनेगा यहां पे? व्हाइट। ठीक है, कौन से कलर का फॉर्मेशन होगा जी? यहां पे व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होगा आपके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के केस में। ठीक, अगला हमसे क्या पूछ रहा है? अगली एक्टिविटी हमसे बोल रही है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको लिए लेने हैं। क्या लेने हैं आपको? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात करनी है यहां पर। ठीक है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट टैप एज शोन इन द, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। चलिए ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, फेरस सल्फेट के अगर मैं क्रिस्टल की आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए बता देता हूं क्या होता है। FeSO4 डॉट 7H2O।
क्या होता है भाई, अगर फेरस सल्फेट के एक क्रिस्टल की बात की जाती है तो एक क्रिस्टल का मतलब होता है FeSO4.7H2O। ये आपके कैसे हैं, आपके अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते आते हैं जब उसके अंदर से पानी को निकाल दिया जाता है ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहां से आप सॉल्ट के हाइड्रस और अनहाइड्रस के बारे में पढ़ पाते हैं कि कौन सा आपका सॉल्ट हाइड्रेटेड है और कौन सा अनहाइड्रेटेड है। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर भी मैं बात करूंगा, मैं वीडियो में लेकर आऊंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आपके लिए बढ़िया तरीके से वीडियो का फॉर्मेशन करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। FeSO4.7H2O इसको कहा जाता है क्या, ग्रीन ब्रिट्रॉल। क्या कहा जाता है, ग्रीन ब्रिट्रॉल कहा जाता है इसके लिए। फेरस सल्फेट .7H2O, इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, पेल ग्रीन, तोतैया रंग, पेल ग्रीन कलर, तोतैया रंग। ठीक है जी, चलिए बात कर ले रहे हैं, वो कह रहा है इसको हीट किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी कभी आप FeSO4 फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी कभी आपको हीट एब्जॉर्ब करानी पड़ जाए रिएक्शन कराने के लिए, तो एब्जॉर्ब रिएक्शन जब भी कभी होती हैं तो वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक। तो फेरस सल्फेट को जब आप हीट करेंगे तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको देता रहूंगा 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 हमको चाहिए भाई, 80 आउट ऑफ 80 हमको चाहिए और हम ये करके दिखाएंगे। समझ गया बात के लिए जी। तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन यहां पर आ गया, इसको हीट करेंगे। जब भी कभी इसको हीट करेंगे तो भैया क्या निकल कर आएगा, आपके पास Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड निकल कर आ गया, साथ ही साथ में क्या आ गया, SO2, और साथ में क्या निकल कर आएगा, SO3। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैसेस का क्या हो जाएगा, यहां से इवोल्यूशन हो जाएगा। दोनों गैस का क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। अब यहां पर यह निकल के आया तो आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगर यहां से बात करेंगे तो फेरस ऑक्साइड आपके पास निकल कर आया है। ठीक है, ये क्या निकल कर आया आपके पास, ठीक, ये आया आपके पास फेरस सल्फेट। चलिए, फेरस सल्फेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो फेरस सल्फेट का कलर जी, हाँ जी बताते क्यों नहीं भैया, फेरस सल्फेट का कलर अभी तो बताए थे, पेल ग्रीन। क्या बताए थे, पेल ग्रीन। हाँ जी भैया, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड क्या बता दो भैया, रेडिश ब्राउन। क्या है जी, रेडिश ब्राउन। कलर क्या होगा Fe2O3 का, रेडिश ब्राउन होगा। Fe3O4 का पूछे, रेडिश ब्राउन होगा, मार दीजिएगा। SO2 SO3 गैसेस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कैसा होगा, इसका आपका येलोइश ग्रीन होगा। कैसा होगा, येलोइश ग्रीन। अगर येलोइश ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट की गैसेस का फॉर्मेशन होता होगा, किसका होता होगा, येलोइश ग्रीन कलर की गैसेस का अगर फॉर्मेशन आपके सामने होता होगा बच्चा, तो क्या होगा, SO2 और SO3 तरीके की दो पॉइजनस गैसेस का फॉर्मेशन आपका हो रहा होगा। समझ गए बात के लिए। और साथ ही साथ में रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉल्ट निकल कर आएगा, सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो PYQ से बची हो। आप उठाकर जाकर देख लीजिए पिछले 10 से 15 साल के सैंपल पेपर्स को, ठीक है, PYQs को अपने, आपको पता लग जाएगा हर एक एक्टिविटी किसी ना किसी अल्टरनेट ईयर में आपसे पूछी जा चुकी है। तो इस चीज को आपको बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है। और हर जो कलर मैं आपको बता रहा हूं अलग से फॉर्म कर लीजिए, उसको अलग से लिख लीजिए, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ब्याह पर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री में हम छोड़ नहीं सकते भैया क्वेश्चन ये यहां से। समझ गए जी, देख लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया शाबाश। अगला हमसे कह रहा है टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। चलो भैया लेड नाइट्रेट पाउडर की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, पीछे वाले में देख लेना जरा, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, या फिर कौन से टाइप की रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो जब भी कभी एक रिएक्टेंट आपके पास हो और उसमें 2 या 2 से ज्यादा आपके पास क्या बने, प्रोडक्ट बने। क्या बने आपके पास, प्रोडक्ट। तो इस टाइप की रिएक्शंस कहलाती हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाती हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये आपका किसका हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। इसको हीट किया गया है तो ये क्या कहलाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए अगले वाले की बात कर ले रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट लिया गया है। लेड नाइट्रेट पीछे ही बता दिए थे, PbNO3 का होल ट्वाइस
इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपका लेड नाइट्रेट कहा जाता है। लेड नाइट्रेट का कलर बताए थे, अगर क्रिस्टल की बात करेगा तो क्रिस्टल्स होते हैं कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस, अन्यथा क्या होगा, व्हाइट होगा, अदरवाइज इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। शाबाश। क्या कह रहा है, इसको हीट करा दीजिए, क्या करा दीजिए इसको, हीट। ठीक है, करा दे रहे हैं हीट। कह रहा है बाद में आपने कुछ ऑब्जर्व किया, चलो इसको भी ऑब्जर्व बता देते हैं। PbNO3 जो कि व्हाइट कलर का था, जब हम इसको क्या करते हैं, सॉरी, जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हीट अप कराते हैं, हीट कराते ही रिएक्शन कौन सी हो गई, एक ही रिएक्टेंट है आपका, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करने पर क्या बनेगा हमारे पास, PbO प्लस NO2 और प्लस क्या बनेगा, O2। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको हीट करोगे PbO बनेगा। PbO बोले तो नाम क्या हो जाएगा भैया, लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलो भैया लेड ऑक्साइड बन गया, और क्या बनेगा सर जी, NO2 आपका यहां पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है जी, बोले सर जी हाँ जी बन गया, और ये क्या बनेगा जी आपका, ऑक्सीजन बनेगा। बोले हाँ जी सर जी बन गया। बोले सर कलर बताओ, कलर जल्दी जल्दी कलर बताइए। चलिए जरा कलर की बात कर लूं मैं आपसे, तो बोला जाता है एक कलरलेस, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बोले एक कलरलेस सॉल्ट है और उसको जब हीट किया जाता है तो एक वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ में दो गैसेस निकलती हैं। ठीक है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट का मतलब आ गया साफ साफ क्या, आपका लेड ऑक्साइड का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और अगर वो बोल दे क्या, इसमें एक और हिंट, ब्राउन गैस फ्यूम्स, ब्राउन कलर के अगर आपसे फ्यूम्स की बात कर रहा है और वो भी किसी गैस की, तो समझ लेना वो आपका NO2 होगा। वो आपका क्या होगा, वो आपका NO2 होगा। ब्राउन कलर की गैस के फ्यूम्स NO2 से निकल कर आते हैं। ठीक है जी, तो जब ये रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो यहां से जो ये जो उसने यहां पे आपको दिखा रखा है कि ये देखो रोड के ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये, ठीक है, ये जो फ्यूम्स निकलेंगे ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका, NO2 गैस हो जाएगा। कलरलेस आपका यहां पर सॉल्ट क्या हो जाएगा, PbNO3 लेड नाइट्रेट हो जाएगा। येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपका लेड ऑक्साइड हो जाएगा। तो XYZ वाले क्वेश्चन बड़े बढ़िया तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए ले लिया होगा, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओहो, बात पूछ रहा है यहां से एक्टिविटी 1.7 की, बच्चे पूछते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं आपके लिए बता देता हूं। ये जो आपके लिए यहां पर सामने दिखाया गया है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पानी को तोड़ देना, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो जब भी कभी आपके पास एक रिएक्टेंट होता है और उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। अब वो जो प्रोडक्ट आप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे हैं। किससे, आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको क्या करा रहे हैं, ब्रेक डाउन करा रहे हैं। तो ये आपका जो टाइप है वो टाइप क्या कहलाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या बनेगा आपका, ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, H2O जब आपका ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, H2 प्लस O2। ये आपकी दो गैसेस में ब्रेक डाउन होगा। कौन कौन सी गैसेस में ब्रेक डाउन होगा, एक तो यहां से ये आपकी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ ही साथ में क्या निकलेगी, आपकी ऑक्सीजन गैस यहां पर निकलेगी। ठीक है, अब दो गैसेस यहां पे निकल गई, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है, बात हो रही है यहां पर आपके, देखो आपने अगर इसको डायग्राम को देखा होगा तो यहां पे छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉपअप साउंड के साथ जो गैस निकल रही होगी, किसके साथ, पॉपअप साउंड के साथ जो गैस निकल रही होगी, वो गैस कौन सी होगी, वो गैस आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। वो गैस आपकी क्या होगी, वो गैस आपकी हाइड्रोजन गैस होने वाली है। यहां से रिएक्शन का टाइप पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। आपसे करवा कर देख सकता है रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी, तो रिएक्शन आपकी वो वाली इन्वॉल्व हो जाएगी।
वाटर की बात कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट कलर होता है भैया, कलरलेस है ये, इसका कोई कलर नहीं है आपका वाटर का। और इसको कहा क्या जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बाकी का अगर मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं तो H2O को देख लेते हैं। तो जब H2O को यहां से देख रहे हैं तो H आपका पॉजिटिव और OH क्या बन गया यहां से नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में और हाइड्रोक्साइड आपका एनायन होता है, मतलब नेगेटिव आयन के साथ में है। तो कैथोड और एनोड की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कैथोड पे आपका चार्ज होता है नेगेटिव, कैथोड पर आपका चार्ज कैसा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं एनोड के ऊपर तो एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पर नेगेटिव हो गया, एनोड पर चार्ज कैसा हो गया पॉजिटिव। तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं जो गैस आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, जो गैस आपकी कौन सी होगी पॉजिटिवली चार्ज, वो कैथोड पर जाएगी और जो होगी नेगेटिवली चार्ज वो किस पर जाएगी वो आपकी एनोड पर जाएगी। तो H2 गैस यहां आएगी और ऑक्सीजन गैस यहां आएगी, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस आपकी किसकी तरफ होगी वो कैथोड वाले के अंदर होगी, और आपका जो ऑक्सीजन निकल रही होगी वो किधर निकल रही होगी वो एनोड की तरफ निकल रही होगी। ये पॉसिबिलिटी भाई ये ठोक के अभी कह सकता हूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जब जब पूछे गए हैं ना, और बच्चे को अगर पता नहीं है कैथोड एनोड क्या होता है सब खत्म कर देगा वो क्वेश्चन में 2 मिनट में। सोच के आएगा मैं 3 मार आया हूं, मैं 3 नंबर का क्वेश्चन कर आया, 0 नंबर मिलेगा भैया उसके लिए। एक्टिविटी को समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कहीं बात में कहो कि सर हमें नहीं पता इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पूरे चैप्टर के अंदर कहां पे हमको पढ़ाया गया है, तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.7 को ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जरा इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा ले लिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है भैया 1.8 अबाउट 2 ग्राम आपका सिल्वर क्लोराइड आपको लेना है चाइना डिस्क में, उसके बाद उसको सनलाइट में रख देना है, फिर देखो क्या दिखेगा। चलो AgCl की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में आप इसको रख रहे हैं, आप इसको रख रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रख रहे हैं आप इसको सनलाइट, ठीक है। मैंने कहा था एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है तो क्या बनता है भैया आपका होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप उसको क्या कराते हैं ब्रेक डाउन कराते हैं तो क्या बन जाती है आपकी बन जाती है वो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बन जाती है वो आपकी बन जाती है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब आप सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक डाउन करवाएंगे, क्या करवाएंगे आप सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक डाउन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है। ये आपके पास बनकर आ गया, आपके पास सिल्वर बनकर आ गया और साथ ही साथ में आपके पास क्या आ गया क्लोरीन आ गई। क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा भैया यहां से इवोल्यूशन हो जाएगा, आपके पास सिर्फ सिल्वर बचता है। सिल्वर की जनरली मैं बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा था ये सबके सब कैसे होते हैं, ये आपके सिल्वरी व्हाइट होते हैं, ग्रेश कलर के होते हैं। AgCl की कलर की बात करेगा तो कैसा होता है कलर होता है इसका ग्रे। कैसा कलर होता है AgCl का, AgCl का कलर आपका ग्रे होता है। वहां से आपका Ag प्लस Cl2 का ब्रेकडाउन में हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं AgCl और AgBr ये दो ऐसे आपके क्या हैं कंपाउंड हैं जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें आपके यही चीज क्या होते हैं इस्तेमाल होते हैं। और AgCl आपका कहां होता है प्लेन मिरर के पीछे, किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे आप पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करते ही वो प्लेन मिरर बन जाता है। तो जो पॉलिश होती है वो AgCl की ही पॉलिश होती है। किसकी पॉलिश होती है वो AgCl की ही पॉलिश होती है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आई होप सो मजा आ रहा होगा, है ना, आई होप सो मजा आ रहा होगा बिल्कुल वीडियो देखते हुए। अंत तक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आपके लिए जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर आ पाऊं आपके एग्जाम से पहले और आपकी बढ़िया तरीके से मैं तैयारी करवा पाऊं, ठीक है। चलिए अगले में पूछ रहा है, क्या बोला है आयरन नेल की बात हो रही है, इसको रबिंग किया गया सैंड पेपर से। क्यों रब किया जाता है इस बात का आंसर मैंने पहली ही एक्टिविटी में दे दिया था। क्यों, क्योंकि भैया आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड का क्या होगा लेयर चढ़ा हुआ नहीं होगा, आयरन के ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेयर होगा, इसलिए उसको खत्म करने के लिए क्या करा जा रहा है सैंड पेपर से रफ किया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए भैया वो ये कह रहा है कि आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है।
ये हो गया आयरन Fe। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मतलब SO4, ठीक है जी। चलो अब मैं आपके लिए बता देता हूं यहां से, ये हो गया आपका आयरन, ये हो गया आपके पास कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलिए देख लीजिए कौन से टाइप की रिएक्शन है भैया, जल्दी बता दो, पीछे बता रखे हैं जब भी कभी दो रिएक्टेंट होते हैं, एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरे आपके होते हैं यहां से क्या, कंपाउंड। तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होती है बिटवा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देख लीजिए, तो इसमें क्या लगना है, बोले सर इसमें 13 लगना है, ठीक है लगाओ। आपका आयरन के साथ सल्फेट मतलब आयरन 1 हो गया, कॉपर 2 हो गया और सल्फेट 3 हो गया, तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस आपका कॉपर। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और प्लस आपका क्या बनेगा जी, कॉपर। तो यहां से आपके पास फेरस सल्फेट आ गया, ठीक है, और क्या निकल गया, कॉपर निकल गया। कॉपर को कर दिया सब्स्टिट्यूट, कॉपर को भैया निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ऐसा क्यों कर पाए, ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सब्स्टिट्यूट हम इसलिए करवा पाए क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से कैसा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऐसा हो पाया। चलिए कलर की बात कर लेते हैं। आयरन आपका वही भैया सिल्वरी व्हाइट है, वही ग्रेइश कलर का। CuSO4 का कलर भैया कैसा होगा, तो मैं पेन बदल लेता हूं, आपका ब्लू कलर का होगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है जी, ब्लू होता है। आपका फेरस सल्फेट कैसा होगा जी, पेल ग्रीन होगा। कैसा होगा, पेल ग्रीन। कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर यहां पर नजर आएगा रेडिश कलर का। कैसा नजर आएगा, रेडिश। बोले क्यों आएगा, क्योंकि रस्टिंग हो गई है कॉपर के ऊपर। क्या हो गई है, रस्टिंग हो गई है। जो आयरन नेल था, आयरन नेल ने अपना कलर को छोड़ा और छोड़ने के बाद क्या करा, आपके कॉपर सल्फेट को फेरस सल्फेट ने बदला, उसको पेल ग्रीन कलर का बनाया, और जो भी कुछ आपका रस्टिंग था वो कॉपर का तो जो था वो किसके ऊपर आ गया, वो आपके आयरन नेल के ऊपर आ गया, जिस वजह से वो कैसा दिखने लगा, वो आपका रेडिश कलर का दिखने लगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन के तैयार हो गया। ठीक है जी, बन के तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। चलिए सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं, NaNO3। सोडियम सॉरी माफ कर दीजिएगा, सोडियम सल्फेट की बात हो रही है। Na आपका हो गया 2SO4, यह आ गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, क्या कह रहा है, इसके साथ अनादर एक दूसरा लेना है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ठीक है, कह रहा है दोनों को मिक्स कर दो, बताओ क्या बनेगा। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, Na2SO4 ये कंपाउंड है, BaCl2 ये भी एक कंपाउंड है। जब भी कभी रिएक्टेंट में आपके पास दोनों कंपाउंड नजर आते हैं तो कौन सी रिएक्शंस होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और इसमें क्या लगेगा, ये पहला दूसरा ये तीसरा चौथा, पहला जाएगा चौथे के साथ और तीसरा जाएगा दूसरे के साथ। बना दो भैया प्रोडक्ट, क्या बनेगा, NaCl के साथ जाएगा तो बनाएगा NaCl प्लस BaSO4 के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, BaSO4। मतलब नाम लिख देते हैं भैया यहां पर, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है आपका बेरियम क्लोराइड, और ये है आपका सोडियम क्लोराइड, और ये है आपका बेरियम सल्फेट, और ये क्या बनेगा आपका बेरियम सल्फेट। बात कर रहा है, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोले जी हाँ पूरा ऑब्जर्व किए हैं। बोले क्या ऑब्जर्व किए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और BaSO4 बेरियम सल्फेट का यहां पे प्रेसिपिटेट बना है। बेरियम सल्फेट का यहां पर क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। बोले किस कलर का बना है, तो बता देते हैं व्हाइट कलर का बना है। कौन से कलर का बना है जी, व्हाइट कलर का बना है। ठीक है, NaCl का कलर सभी जानते हैं भैया व्हाइट होता है। NaCl का कलर सभी जानते हैं क्या होता है, व्हाइट होता है। कॉमन सॉल्ट है आपके भैया घर में इस्तेमाल होता है किचन के अंदर। तो BaSO4 का यहां पर क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका एक्टिविटी लास्ट एक्टिविटी है भाई, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। यहां तक आप बने रहे हैं तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो देखो जरा इसको। चाइना डिश में आपने 1 ग्राम कॉपर पाउडर को ले रखा है। बोले क्या ऑब्जर्व करोगे, तो मैं आपको बता दूं,
कॉपर आपके पास है, इसको चाइना डिस्क में आप ओपनली रखोगे, इट गेट रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। क्या बना देगा आपका? कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो भैया ये कॉपर ऑक्साइड आपके पास बनकर क्या हो गया जी? तैयार हो गया। क्या हो गया जी? तैयार हो गया। हो गया तैयार। तो कॉपर को आपने क्या करा है? आपने 1 ग्राम कॉपर को क्या कर दिया भैया? ले जाके रख दिया। तो रिजल्ट क्या मिला? कॉपर से कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड। क्या कन्वर्ट हो गया भैया? कॉपर से कॉपर ऑक्साइड आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को आप फर्दर क्या कर सकते हैं? आप इसकी फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद जाकर हमारे पास डिफरेंट तरीके के फॉर्मेशन हो जाएंगे, जहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम के रिएक्शंस का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल में हमसे तो इतना ही पूछा जा रहा था, बोले क्या ऑब्जर्व करोगे? भैया कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। यही एनालिसिस, यही डिटेल मेरे पास यहां पर निकल कर आती है। ठीक है। चलिए भाई, हमारी सारी एक्टिविटीज पूरी हो गई हैं। आई होप सो आपको सारी एक्टिविटीज बड़ी बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो भैया ये पढ़ भी लो। ठीक है। इसके हिसाब से भाई काम कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक हैं। जितना प्यार और सम्मान आप हमें देते रहेंगे, उतना ही आपके लिए हम वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। और जो भी कोई आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज के लिए बताते रहिए। तब तक भाई पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छी तरीके से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम अब आपके करीब आ चुके हैं। चलिए, I hope so you like the video, share and subscribe our channel. Thank you.